नहीं, हंगामे ये तो चलता है, नॉर्मल जैसे इस तौर पे विपक्षी पार्षदों ने भी इस बात के लिए धन्यवाद किया। हमारी गौशालाएँ हैं, हमारी फूसगढ़ जो नगर निगम की गौशाला है उसमें भी बहुत अधिक पशु हैं, तो जो वहाँ जगह की दिक्कत की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब देखिए, अगर इलेक्शन की प्रक्रिया ना चले फिर तो बहुत लंबा टाइम दिया जाता है, लेकिन अब तो वार्डबंदी के करने के लिए ऑर्डर ही आ गए हैं, तो अब तो फ़ोन करता हूँ तो उनको चाहिए कि मेरा फ़ोन ज़रूर उठाएं, कम से कम हम पब्लिक के सेवक हैं, पब्लिक के लिए। नमस्कार, मैं हूं विश्वपाल राणा, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज़। जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो काफ़ी हंगामेदार खबर है। आपको बता दें कि करनाल नगर निगम के आज हाउस की बैठक है, अंदर ये बैठक चल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मेयर है रेणुबाला गुप्ता, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर सहित जो पार्षदगण हैं वो इसमें शामिल हैं। करनाल के जो नगर निगम के कमिश्नर है वो इसमें शामिल है और सभी अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 18 प्रस्ताव इस मीटिंग में रखे जाएंगे और काफ़ी हंगामेदार ये मीटिंग होने वाली है। जितनी आपने दी है वो एजेंडे में डाल दो, जितनी उतनी तो डालो, वो तो अप्रूव होगी। कितनी कॉलोनियां कराया जाए कि कितनी कौन सी कॉलोनियां सर्वे यूनिट में आई है पहले। सर्वे में कहीं नहीं आई सर, एक मिनट उनका एक बात बताऊं ना, वो इनकी टाउन कंट्री प्लानिंग ने सर्वे किया था, वो जो स्टेट डीपी ने किया तो स्टेट डीपी का पता नहीं क्या है। अब किसको जाके पकड़े हैं सर? बात नहीं है मेरी, एक मिनट सर, जो इन्होंने सर्वे किया है वो सर्वे कौन सी कॉलोनियों का हुआ है, कितनी उसमें प्रशासन है, जहाँ से हमारे को वोटें आनी है, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री बन के आएंगे विधायक, वहाँ का तो सर्वे किया नहीं। अब तक किया कहाँ का, जहाँ पे आज तक प्लाट नहीं, एक बात पता तो लगे जी, प्लाटों से वोटें नहीं मिल रही हमारे को, हमें जो लोग रहे हैं बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये मीटिंग पार्षदों ने की है और कई पार्षदों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद किया, पूरे सदन का, और कि उनके वार्डों में जो काम विकास के कार्य है, विशेष तौर पे विपक्षी पार्षदों ने भी इस बात के लिए धन्यवाद किया। और इसमें हमारे 18 एजेंडे जो मुख्य रखे गए थे वो सभी पास हो गए हैं। इसके साथ साथ कुछ एजेंडे हमने आउट ऑफ एजेंडा रखे थे, जिसमें वार्डों के डेवलपमेंट के कार्य थी, उनके ज़रूरत के कार्य थे, तो वो भी हमने पास कर दिए हैं। इसके अलावा एक मुख्य समस्या आई थी, जिसमें कि एक वार्ड नंबर 1 में कोई रिपोर्ट गलत हो गई थी। उस रिपोर्ट के तहत उसकी जांच इंक्वायरी की जाएगी और पटवारी कानूनगो और तहसीलदार को उसके लिए बोला गया है कि पूरी तरह से जांच की जाए, और पटवारी को फ़िलहाल उसे निरस्त भी किया गया है, ताकि वो काम को जो लोगों के हिसाब से लोगों को उसको मॉडिफाई करके ना करे, बल्कि जो नियम कायदे कानून के हिसाब से वो काम करे। शहर में इस सीजन की जो ये टर्म है, इसकी आखिरी बैठक कह सकते हैं? नहीं, इसकी आखिरी बैठक नहीं है। अगली बैठक हमने 15 नवंबर की रखी है, जिसमें पार्षदों ने कहा है कि 15 नवंबर की अगली बैठक रखी जाएगी। तो उसी दौरान, उन 2-3 दिन के दौरान में 15 अभी देखा नहीं है कि 15 वर्किंग डे है या नहीं है। यदि 15 का वर्किंग डे हुआ तो उस दिन वो बैठक जरूर रखी जाएगी। बीच में कुछ हंगामा भी हुआ कुछ बातों को लेकर? पार्षदों की देखो, शहर के लोगों के प्रति डिमांड है रहती है, तो उनके प्रति लिए जिस तरह से पार्षदों ने उनकी डिमांड को बड़े अग्रेसिव होकर रखा, तो पार्षदों का भाव रहता है, क्योंकि लोगों के बीच में जुड़कर काम रहते हैं, करवाने होते हैं। कई बार अधिकारी उसे डिले कर देते हैं, तो पार्षदों को जोश भी आ जाता है। स्टेडियम का मामला, सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज हाउस की मीटिंग थी और किस तरह की ये मीटिंग रही है। आज नगर निगम की हाउस की मीटिंग में 18 एजेंडे थे, जो कि सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से पास कर दिए, और उसके अलावा सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड के जो कार्य
विकास कार्य बकाया थे उनकी सबकी भी लिस्ट उन्होंने आज अपने अपने लेटर पैड पे लिख के दे दी है। उन कार्यों को भी जल्दी ही जो है विकास कार्य जितने भी हैं उनको भी आज बात होगी कमिश्नर साहब से, सभी अधिकारियों से। जो जो शहर में समस्याएं थी, जैसे मान लो बंदरों की समस्याएं है, और उसके अलावा कुत्तों की है, उसके बाद आवारा जानवरों की है, कुछ घोड़े भी कई एरिया में हैं, उनके लिए भी आज बात की गई है। उसको भी जल्दी से जल्दी जो है उनके टेंडर, बंदरों का तो टेंडर शायद इन्होंने लगा दिया है, और कुत्तों के बारे में कुत्तों का 1-2 एजेंसीज आई हुई हैं, क्योंकि एजेंसीज आ नहीं रही थी। सबसे बड़ी समस्या शहर में गायें और सांड की है, क्योंकि वो आवारा जानवर मैं बता रहा हूँ, आवारा जानवर भी हैं उनके लिए भी, क्योंकि जितनी भी हमारी गौशाले हैं, हमारी फूसगढ़ जो नगर निगम की गौशाला है उसमें भी बहुत अधिक पशु हैं। तो जो वहाँ जगह की दिक्कत की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब वो उसको भी थोड़ा सा टेंडर उसका लगा के वहाँ भी शायद डाला जाएगा, ताकि वो जितने भी हैं वो उठा के वहाँ शिफ्ट किए जाएंगे। चुनाव समय पे हो जाएगा, चुनाव होगा, वार्ड बंदी का और पीपीवी का इशू है, वो उसके साथ जैसे होगा सरकार जल्दी ही होगी, चुनाव तो होना ही है। थैंक यू। डिप्टी मेयर नवीन कुमार हैं, आज की बैठक पर क्या कहेंगे, उन्हीं से जानते हैं जी। देखिए, बैठक अच्छी, जैसे हमेशा हमारी बैठकें अच्छी होती रही वैसी बैठक होती रही। जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स थे उन पे सब को अप्रूव किया गया, और जितने पहले अप्रूव होते आए थे वो भी पूरे हो चुके हैं, और उम्मीद है जो आज अप्रूव हुए हैं डेवलपमेंट वर्क्स उनको भी, जिनमें सहमति हुई वो भी हो जाएंगे। 5 साल के विकास कार्यों से कितना संतुष्ट आपको मिलता है? मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। जो मैं सोच के चला था उससे ज़्यादा ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे वार्ड में दिया है। मुझे लगता है कि ये आखिरी बैठक थी विकास कार्यों को लेकर। नहीं, आज भी हंगामा, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, लास्ट बैठक तो नहीं है अभी। जैसे अभी डिसाइड हुआ हाउस की मीटिंग में 15 तारीख को, फिर दिवाली के बाद फिर रख दें। उस बैठक तो रखी है, उसमें बैठक के बाद ही फेयरवेल होगी। जैसे हर एक बैठक के बाद लंच का अरेंजमेंट होता है, निगम द्वारा किया जाता है, तो वो ऐसे ही है। और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर समझौता गर्मा गर्मी थोड़ी सी हो ही जाती है। वैसे डेवलपमेंट को लेके मेरे को खुशी इस बात की थी कि डेवलपमेंट को लेके कोई ऐसी आज कोई गर्मा गर्मी किसी भी पार्षद ने नहीं की। सारे, चाहे वो वार्ड नंबर 3 का पार्षद हो, चाहे मैं हो गया, चाहे 2, 3, 4, जितने भी आप पार्षदों की बात करेंगे, उसमें सबने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ही करा है कि भाई हमारे यहाँ पे बहुत काम हुए हैं। गुड़गांव फरीदाबाद में जिस तरह से इलेक्शन ड्यू है, आपको भी लगता है करनाल में भी नहीं होने वाला इलेक्शन? देखिए, अगर इलेक्शन की प्रक्रिया ना चले फिर तो बहुत लंबा टाइम ड्यू होता है, लेकिन अब तो वार्ड बंदी के करने के लिए ऑर्डर ही आ गए हैं। तो अब तो अभी तक करनाल नगर निगम की एक भी कॉलोनी का नाम नहीं आया है। तो जैसे ही वो कमेटी का गठन हो जाएगा वार्ड बंदी होते ही तो चुनाव, जब भी जैसे अब फरवरी में आचार संहिता लग जाएगी और मई तक वो आचार संहिता रहेगी, तो उसके बाद ही एमपी के चुनाव के बाद मुझे उम्मीद है कि चुनाव हमारे हो जाएंगे। एक तो यही था भी जो ये मतलब कॉलोनियाँ अप्रूव होनी है, अभी तक करनाल नगर निगम की एक भी कॉलोनी का नाम नहीं आया है। और जो ये सर्वे कर रहे हैं भाई, ये था भी जिस भी वार्ड का सर्वे है उस एमसी को, कंसर्न एमसी को जरूर बुलाया जाए, तो कोई बताएगा भी कौन कौन सा एरिया मेरा बचा हुआ है। बाकी विकास कार्य के जो हो रहे हैं, जैसे हमारे वार्ड की बात है, हमारे वार्ड में काफ़ी काम तो हो चुका है, और जो बच रहा है उसके लिए रिक्वेस्ट करी है। जय निर्मल विहार में था हमारा एक सीवरेज बिछना है, एक साई बाबा मंदिर के पीछे था, वहाँ बरसाती नाला दबना है, उसके लिए उन्होंने कहा भी जल्दी हम टेंडर लगवा देंगे आपके। एक जो हाउस टैक्स आ रहा है वो बड़ी समस्या है सबसे। अब दोबारा जो सर्वे आ रहा है, जो जिस कंपनी को दिया उसका भी यही हाल है, मतलब मकान मालिक को तो मिल गया ठीक है, नहीं तो वहीं फेंक के जो भी उनका मतलब बिल है या वो और चले जाते हैं। ये हमारे सामने खड़े हैं बेचारे, कमी नहीं तक के घर। ये सबसे बड़ी समस्या है। हर बस अब का गड़बड़ कर दी, सब रसीद मेरे पास में। अगली मीटिंग भी होगी? अगली देखो वैसे मुश्किल ही है, एक फेयरवेल हो सकता है। हाँ, क्योंकि टाइम ही नहीं रहे, 2.5 महीने सारे लगे। तो आप किस तरह से देखते हैं 5 साल का अपने वर्क को, किस तरह से आप अपना विकास कार्य करवा पाए? देखो, मैंने तो पूरा जोर लगाया है, और जो गलियों का था, सीवरेज का था, कमाल तो मतलब हमें कामयाबी मिली है, बहुत ही बढ़िया जी। हाँ, हमें कामयाबी मिली। हमारे साथ कृष्ण गर्ग जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या मुद्दे आज मेन रहे हैं जी। आज हाउस की मीटिंग में जैसे कि मेरी पुत्र बधु वार्ड नंबर 12 से मोनिका गर्ग पार्षद है। बड़ी प्रॉब्लम जो मेरी वार्ड में वार्ड नंबर 12 जो है, इसमें सीवरेज की बहुत भारी प्रॉब्लम है। इसको लेके मैंने सभी अधिकारियों को सूचित किया, सभी अधिकारियों से मैंने बात की। मैं कहा भाई ये
एक तो डर्टी वाटर आता है कुछ घरों में, जैसे सीवरेज ओवरफ्लो होता है, उसके बाद पीने वाला पानी की जो पाइपें कुछ जर्जर हुई थी, जो अधिकारी नहीं उठाते उनकी शिकायत मैंने की है, उनको बोला है। जैसे भी अधिकारियों को जब मैं दोबारा फ़ोन करता हूँ तो उनको चाहिए कि मेरा फ़ोन जरूर उठाएं, कम से कम हम पब्लिक के सेवक हैं, पब्लिक के लिए आवाज़ उठाते हैं, पब्लिक का काम है उसके लिए बोलते हैं, उनको फ़ोन उठाना चाहिए। उन्हें अपनी गलती महसूस की। आप समझ नहीं, हंगामे ये तो चलता है, नॉर्मल चीज़ें थी ये सब। अब मीटिंग हुई, अच्छी मीटिंग, अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, सारे पार्षदों ने बारी बारी अपने वार्ड की आवाज़ उठाई है और अधिकारियों ने वो सुनी है। उन पे पिछली बार की भी जैसे जो वो थे काम थे वो अब हो चुके हैं, आगे काम हो रहे हैं। मतलब काम की और पैसे की करनाल में अब कमी नहीं है, काम करवाने वाला चाहिए, करने वालों की कोई कमी नहीं है यहाँ। चुनाव आपको क्या लगता है होगा या नहीं? चुनाव सुबह करा लो, हम तैयार हैं। सरकार की मंशा क्या लगता है? सरकार की मंशा तो चुनाव कराने के जब भी वार्डबंदी शुरू करी, वार्डबंदी का थोड़ा है, एक दो त्रुटियां है, क्योंकि इस बार वार्डबंदी जो होनी है परिवार पहचान पत्र के आधार पे होनी है, उसमें थोड़ी त्रुटियां है, कुछ उसमें वार्ड नंबर गलत है, उसकी मैपिंग होगी, उसमें शायद 2 से 4 महीने लग सकते हैं। चुनाव जैसे जनवरी में ड्यू है, मेरा मानना है चुनाव मार्च अप्रैल में हो जाने चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएंगे? कराने चाहिए सर। नगर निगम करनाल की हाउस की बैठक आज यहाँ पर आयोजित की गई और 18 एजेंडे के साथ साथ कुछ एजेंडे आउट ऑफ एजेंडा भी रखे गए। जाहिर तौर पर जब हमने जो यहाँ पर सीनियर डिप्टी मेयर है और भी यहाँ जो पार्षद हैं उनसे आगामी चुनाव के बारे में जब चर्चा की तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से वार्डबंदी का कार्य शुरू हो चुका है, लगता है चुनाव जल्दी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पार्षदों को भी पता है कि जिस तरह से गुड़गांव और फरीदाबाद का चुनाव लटका हुआ है, कहीं ना कहीं करनाल का चुनाव भी ना लटक जाए। आपको बता दें कि काफ़ी ये मीटिंग हंगामेदार भी रही है। कई पार्षदों ने कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ अपने विकास कार्यों को लेकर यहाँ पर तीखी नोकझोंक भी यहाँ पर देखने को मिली है। साथ ही 15 नवंबर को एक बैठक और होगी, जो मुझे लगता है कि वो आखिरी बैठक इस नगर निगम हाउस की हो सकती है। आप सभी से गुजारिश है इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।